जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में सलामी देने वाली तोपों को किया गया चेक। इस साल गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में करेगा मिसाइल का प्रदर्शन। परेड की रिहर्सल के बीच दिखा सेना के जवानों का खास अंदाज। फिल्मी गाने पर कदमताल करते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कमांडर करेंगी पुरुषों की सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 26 वर्षीय सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिमरन बाला अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। इस बार दिल्ली पुलिस खास एआई फीचर से लैस चश्मे के साथ करेगी परेड की सुरक्षा। करीब 65,000 अपराधियों के डेटा से लैस है ये चश्मा। पुलिसकर्मियों की नजरों के सामने किसी अपराधी के आते ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगी अपराधी की पहचान। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ रामनगरी अयोध्या में ही हाई अलर्ट। 26 जनवरी से पहले कोड 26 पर देशव्यापी चेतावनी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। शहर के प्रमुख स्थलों पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ सख्त चेकिंग अभियान जारी। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी है। अलग अलग तरह की ड्रिल के जरिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। सीमावर्ती जंगलों में भी चल रही है सिक्योरिटी ड्रिल। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी मंदिर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी। हर एंट्री एग्जिट पर सुरक्षा बलों की नजर। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा कड़ी। अनंतनाग में नाकाबंदी के साथ सख्ती से हो रही है वाहनों की चेकिंग। रिपब्लिक डे से पहले श्रीनगर में भी सुरक्षा हुई चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली गणतंत्र दिवस के रिहर्सल को लेकर बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन। 25 जनवरी रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी तक मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रबंधित। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली के बाजारों में बढ़ी चौकसी। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत असम के तिनसुकिया में काउंटर ड्रोन कैप्सूल का किया गया आयोजन। ड्रोन आधारित खतरों के खिलाफ संयुक्त तैयारी को मजबूत करना था मकसद। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर भी 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा कड़ी। बोट के जरिए पुलिस रख रही है कड़ी नजर। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22वें सुब्रत मुखर्जी सेमिनार का आयोजन। वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। नासिक में तोपची एक्सरसाइज में देखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। अग्निशक्ति प्रदर्शन और प्रशिक्षण में गरजे टैंक के गोले और रॉकेट। रेत पर दौड़ते दिखे भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक। अभ्यास में दुश्मनों के ठिकानों पर जमकर बरसाए गोले। ऊंचे पहाड़ों पर बने दुश्मनों के बंकर्स पर रॉकेट से भारत के वीर सपूतों ने किए कई वार। कई किलोमीटर दूर से टारगेट ध्वस्त करने की ड्रिल की गई। इस अभ्यास में देखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। 122 mm मोर्टार पिनाका मल्टीपल रॉकेट जैसे हथियारों ने की दर्शकों ने देखी मारक क्षमता। अभ्यास में नेपाल आर्मी कमांड और स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारी, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी समेत वेलिंगटन एवं डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारी रहे मौजूद। अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर की दूसरी वर्षगांठ कल। देश भर में होंगे कई धार्मिक आयोजन। सूरत में अनोखे ढंग से बनाई जा रही है राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ। 1008 छात्रों ने मिलकर बनाई मंदिर की आकृति। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान के गेटअप में दिखे नन्हे छात्र छात्रा। छात्रों ने बनाई राम मंदिर की भव्य और दिव्य आकृति। जमशेदपुर में विशाल टूसू मेले का हुआ भव्य आयोजन। मेले में देखी झारखंड के सांस्कृतिक विरासत की झलक। मेले में पारंपरिक परिधानों में सजी महिला और पुरुषों ने किया पारंपरिक नृत्य। सिर पर मटकी रखकर रस्सी पर चलती बच्ची बनी आकर्षण का केंद्र।
कलाकारों ने टूसू गीत, झुमुर गीत और पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच जैसी प्रस्तुतियों से मोहा सबका मन। मेले में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। जमकर बजाए गए ढोल। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों से आई आकर्षक टूसू प्रतिमाएं। मेले में दिखी देवियों की विशाल मूर्तियां। लोगों ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। देवघर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर उमड़ने वाली भीड़ के मुद्दे मद्देनजर पुलिस ने कसी कमर। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के साथ रात 10 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी। वाराणसी में एक अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। रशियन जोड़े ने सनातन रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर रचाई शादी। वाराणसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्थित मंदिर में जोड़े ने रचाई शादी। 11 साल पहले ही रूस में अपने तौर तरीकों से कर चुके हैं शादी। विमेंस प्रीमियर लीग में ब्रेक मिलने के बाद मुंबई इंडियंस की महिला क्रिकेट टीम का वेकेशन मोड ऑन। छुट्टियां मनाने के लिए पहुंची जामनगर। जामनगर के रिलायंस टाउनशिप में ठहरेंगी टीम अंबानी परिवार के मेहमान के तौर पर बिताएंगी वेकेशन। 2 साल की बच्ची को मिली नई जिंदगी। मुंबई के डॉक्टर्स ने की लिवर में कैंसर की भारत की पहली सफल XC2 लिवर ऑटो ट्रांसप्लांट सर्जरी। इस सर्जरी में पूरे लिवर को शरीर से बाहर निकालकर काटा गया। कैंसर वाला 70 से 80% हिस्सा बचे हुए स्वस्थ लिवर को फिर से किया गया शरीर में प्रत्यारोपित। मेवात में पहली बार बड़े पैमाने पर आलू की खेती। अच्छी पैदावार से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। गांव में करीब 15 से 20 एकड़ भूमि पर की जा रही है आलू की खेती। आधुनिक खेती टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और पाले से बचाव के तरीकों की ली जा रही है मदद। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में पर्यटकों की जिप्सी के पास आकर खड़े हुए 2 टाइगर। रोमांचित सैलानियों ने कैमरे में कैद किए खास पल। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे जाने माने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी। गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल का पूजन कर टीका मत्था। बुलंदियों को छू रही है भिवानी अलखपुरा गांव की बेटियां। अब तक गांव की 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में नौकरी पाकर कर रही हैं अपने परिवार का पालन पोषण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गया में नेक पहल। बोध गया के महाबोधि मंदिर में प्लास्टिक पर लगा सख्त प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अद्भुत परंपरा बनी राष्ट्रीय चर्चा का विषय। यहाँ एक पैगवार परिवार अपने पूर्वजों को सलामी देने के लिए हर 2 साल में लौटता है अपने गांव। देश भर से पहुंचते हैं इस खानदान के करीब 150 सदस्य। वर्जीनिया बीच पर राहगीरों ने अपनी बहादुरी से पानी में डूबती SUV से महिला को बचाया। खिड़की तोड़कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। चमोली में नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर महापंचायत का हुआ आयोजन। पंचायत में यात्रा को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। महापंचायत में फैसला हुआ कि बसंत पंचमी को दीन पटा निकाला जाएगा। इस मौके पर महिलाओं ने गोला बनाकर किया डांस। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक। अधिकारियों को सीएम ने दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की यूपी डे की तैयारियों की समीक्षा बैठक। सीएम ने तैयारियों के लिए जानकारी दिए दिशा निर्देश। प्रयागराज में आर्मी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टेक्निकल समस्याओं के चलते हुआ क्रैश। पायलट ने तालाब में करवाई प्लेन की लैंडिंग। तालाब में फंसे प्लेन के पायलट को किया गया रेस्क्यू। प्लेन को बाहर निकालने में जुटी राहत टीम। दिल्ली एम्स अस्पताल के डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल ने बताई बच्चों में बढ़ती बीमारियों की वजह। कहा बच्चों के खाने में फाइबर और प्रोटीन की कमी, खाने में फैट का ज्यादा मात्रा बढ़ा रही है बीमारियां। धौलपुर में पुलिस ने बरामद किए लोगों से खोए हुए मोबाइल फोन। लोगों को लौटाए गए उनके फोन। लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हेली टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। सीएम ने विधि विधान से पूजा पाठ कर सेवा का उद्घाटन किया। दिल्ली में एमसीडी अपने आगामी बजट में स्ट्रीट डॉग्स के शेल्टर के लिए उठाएगी बड़ा कदम। डॉग शेल्टर के लिए जारी किया जाएगा 10 करोड़ रुपए का बजट।